नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत करते हैं। देखिए, हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस SI CI 2025 में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, इन क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत थी, कुछ क्वेश्चन पहली बार नए बनाए गए थे और कुछ नया क्रिएशन था एडुकेटी का। हम उनको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और समझ के उनका एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठे और मेरे साथ साथ काम करते हुए चले। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। देख लें कोई गलती नहीं रह जाए। चलो, सुमन ने, हाँ उसको बंद कर दें आप, इधर ध्यान, बंद कर दें आप। सुमन ने 25 लीटर दूध 45 रुपीज प्रति लीटर की दर से और 15 लीटर दूध 50 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा। उसने दोनों को मिलाया और फिर पूरे मिश्रण को 48 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा। उसका कुल लाभ या हानि क्या थी? पॉपुलर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 20 बार आया है, सही है ना? 20 टाइम्स आया है। पहली बार हम इसको अच्छी तरह समझेंगे। सुमन परचेज 25 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 45 रुपीज पर केजी एंड अनदर 15 लीटर ऑफ मिल्क एट 50 लीटर पर केजी 50 रुपीज पर लीटर। सी combined both quantity and then sold the entire mixture at 48 रुपीज पर लीटर. What was her total profit or loss? देखिए, क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल वे में 25 लीटर 45 के हिसाब से खरीदा और 15 लीटर 50 रुपीज के हिसाब से खरीदा। टोटल 40 लीटर खरीदा तो 1 लीटर की रेट आ गई, खत्म। हाँ बिल्कुल समझते चलेंगे। इधर 40 से डिवाइड करा, 1 लीटर की रेट आ गई CP। चलो, अब इसको काटने का तरीका, काटने का तरीका क्या है भाई साहब? 1 घर 2 घर 3 घर, 55 25 5 3 15 5 8 40, ये जी हो गया। 55 25 20 2 22 प्लस 150 अपॉन 8 और ये हो गया 375 अपॉन 8, यानी 8 चौका 32, 5 8 8 6 48, 7 8 7 56, 8 8 64। देखना जरा कितना आएगा? 4 8 5 40, 45, 8 चौका 32, ये 375 आया क्या? देखो जरा, 375 सही लिखा है। 5 3 15, 55 25, 5 चौका 20 और 2 22, 2 3 375, 8 चौका 32, 32 5 और 2 7, 8 6 48, सही आ रहा है 46। और इसको 48 रुपीज की दर से बेचा। कितना डिफरेंस? 47 ये हो गए 48, यानी कि 1.15, तो 1.15 इंटू 40, तो ये हो गए 4 5 20, 4 2 6 4 और 46 रुपीज। थोड़ा सा एक बार करेक्शंस चेक करो। हाँ भाई, थोड़ा सा देखते हैं एक बार दोबारा से। ये फास्ट टेक्निक है, अच्छी तरह देखो। 25 लीटर 45 रुपीज के हिसाब से, 15 लीटर 50 रुपीज के हिसाब से खरीदा। ये टोटल CP हो गई, लेकिन मुझे पर केजी की निकालनी है तो 40 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, डिवाइड करने का सिस्टम है 1 घर 2 घर 3 घर, कोई भी चीज कटेगी उसे डायरेक्ट काट दो, जिससे नंबरिंग कम आ गई और कैलकुलेशन कम हुई। तो मेरा हुआ 1 लीटर की रेट मेरी CP आई 46.875 रुपीज और SP कितनी है? 48 रुपीज के हिसाब से सेल कर रहा है। प्रॉफिट कितना है? 1.125 रुपीज। अच्छा, 1 लीटर बेचने पर 1.125 रुपीज का प्रॉफिट है, तो 40 लीटर बेचने पर कितना प्रॉफिट है? 45 रुपीज। क्लियर?
देखो, आपका दूसरा तरीका भी सही है जिससे आप लोग करते हैं, आप लोग कैसे कर रहे होंगे मुझे पता है, वो भी यहां पे सही है, नो डाउट। यदि मैंने कहा 25 इंटू 45 और आपने कहा 15 इंटू 50 और सबको ऐड कर लिया और फिर लास्ट में कहा आपने 45 इंटू 40, तो ये सीपी और ये एसपी आपने डिफरेंस कर लिया, नो डाउट सही है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 25 आ गया, 15 आ गया, तो आपकी क्या कैलकुलेशन इजी हो गई। बाई चांस कोई नंबर ऐसे अटपटे से होते तो फिर मल्टीप्लिकेशन में पता लग जाता आपको, वहां मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी, हमें पता है छोटा हो जाएगा, सो दैट ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक खिलौना निर्माता ने 90,000 की कुल लागत से 1200 खिलौने कारें बनाई। भाई कारें बनाई और खिलौने वाली कारें बनाई। 200 कारें एक चैरिटी कार्यक्रम में दान कर दी, तो भाई साहब 200 तो गई, वो तो फ्री गई। बाकी के लिए उसने 120 रुपए प्रति कार के बाजार मूल्य पर 10% की छूट की घोषणा की। उसने खरीदी गई हर 8 खिलौने कारों के लिए 2 खिलौने कारें मुफ्त देने की भी पेशकश की। यदि सभी 1200 खिलौने कारें वितरित की गई तो उसका कुल लाभ या हानि परसेंटेज बताओ। हाँ भाई, क्वेश्चन समझ रहे हैं, अच्छी तरह ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, a toy manufacturer produced 1200 toys car at a total cost of rupees 19,000। सबसे पहले मेरे पास एक चीज हो गई कि भाई 1200 कार का सीपी 90,000 हो गया। पहली लाइन क्लियर, मैंने कारें खरीद ली। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस को करते समय दो ही चीज चाहिए, सीपी और एसपी, बस। आप क्वेश्चन में सीपी और एसपी ढूंढना सीख जाओ, आपका काम हो गया, ठीक है ना। चलो सेकंड थिंग, 200 कारें एक चैरिटी कार्यक्रम के लिए दे दी। अब आपके पास कार कितनी बची? 1000। अब 1000 कार के लिए उसने कहा कि 120 रुपीज पर कार के हिसाब से बेचेंगे भैया, और उस पे 10% का डिस्काउंट। भाई साहब 120 पे 10%, 12 रुपए डिस्काउंट, 108 रुपए कर लो इसे डायरेक्ट। तो 1000 कार 108 रुपए के, 1000 का एसपी 108 रुपए के हिसाब से बेचेंगे। लेकिन अभी घपला हो रहे हैं यहां पे, और वही लाइन है लॉजिक की, वही लाइन है लॉजिक की। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भाई हम ऐसा करेंगे, 8 कोई व्यक्ति हमसे 8 कार खरीदेगा तो हम उसे 2 कारें फ्री देने वाले हैं। कोई व्यक्ति हमसे 8 कारें खरीद रहा है तो हम उसे 2 कारें फ्री देने वाले हैं। अब बताओ अब क्या करेंगे? हाँ जी, थिंकिंग दो अपनी अपनी। हुआ है तभी थिंकिंग देना, नहीं हुआ है तो मत देना, नहीं हुआ ना तो मत देना। हाँ, वरना आप मुझे उसी थिंकिंग में लगा दोगे जो आप सोच रहे हो। हाँ जी, 10 में से 2 कारें फ्री में दे रहे हैं। यस, केवल एक लाइन सोचनी थी बस आपको। भाई साहब 1000 कार बिकने के लिए खड़ी है, लेकिन पैसा तो 800 कारों का आएगा। 800 कारों का पैसा 108 के हिसाब से आएगा। ये सीपी और ये एसपी, खत्म काम। क्वेश्चन टिपिकल नहीं था ना, केवल एक लॉजिक को डेवलप करना था कि भाई वो कार कितनी बेच रहा है। 1000 कार रखी है, लेकिन 800 बेचनी है, 200 तो फिर फ्री में जा रही है उसकी, 200 तो फ्री में जा रही है। अच्छा 800 कार, एक कार कितने की बेचनी है? 108 की। तो 800 कार का एसपी कितना? 108 इंटू 800, इतने का एसपी इतने का सीपी। चलो अब 87 यानी कि 3600 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 19,000 पे। इंटू क्या कर दूं? 100, 2 और 2 4, 4 9 9 चौक 36, 4% का लॉस, और 4% का लॉस कर लो भैया। हाँ, यस, इसका मीनिंग हुआ है ना,
देखो शुरू से समझते हैं अपन, है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से। सबसे पहले 1200 कार उसने परचेज की, किसके हिसाब से परचेज की? 90,000 रुपीज में परचेज की। 200 कारें उसने कहीं डोनेट कर दी, ठीक है साहब। अब उसके पास 1000 कार बची। अब उसने उस कार पे एमआरपी लगाई 120 रुपीज, और उस एमआरपी पे डिस्काउंट मार रहा है 10% का। तो 120 का 10% यहीं पे निकाल लिया हमने, कितने की कार बेचेगा? लेकिन उसने कहा है कि भाई 8 पे 2 फ्री दे रहा हूं, 8 पे 2 फ्री दे रहा हूं। तो 8 पे 2 फ्री दे रहा है तो भाई साहब वो 1000 कार थोड़ी बेच रहा है, वो तो 800 कार बेचनी है। 200 तो फ्री गई उसकी, तो 800 कार बेचनी है। 800 कार कितने की बेचेगी? खत्म। वेरी गुड, शानदार, मान है भाई। चले भाई, बिल्कुल ओके। देखो हल्का सा क्लिक करना है बस, और कुछ नहीं है। और 4-5 तरह की वैरायटी है, ये सबसे हायर वैरायटी है, ध्यान रखना है ये। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए बेटा। चलो वेरी गुड। 10 क्वेश्चन करेंगे लेकिन अच्छी तरह से करेंगे अपन, है ना, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। कल मंडे को अपन स्पीड बढ़ाएंगे, अभी नहीं। एक खुदरा विक्रेता एयर कंडीशनर को उसके लागत मूल्य से 80% अधिक पर बेचता है। वह अंकित मूल्य पर 25% की पहली छूट देता है। एक त्योहारी ऑफर के दौरान पहले से छूट वाले मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट और लागू की जाती है। अंतिम विक्रय मूल्य इतना है। तो बताओ एयर कंडीशनर का सीपी कितना है? ए रिटेलर मार्क्स एन एयर कंडीशनर 80% above its cost price. He offers first discount 25%, second discount 10%, and last selling price कितनी है? 15,552. What is the approximately cost price of air conditioner? कैसे कर रहे होंगे? CP 100, MP 180 और 180 पे 25% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट। बेटा जल्दी करना सीखो। 2 जीरो ये गए और 4 से नहीं कट रहा है। 2 9 81 इंटू 3, दैट इज द एसपी। ये सीपी, ये एसपी, ये एमपी, तीनों आ गए 100 की स्टोरी में। अब उसने कहा कि हमारा एमपी इतना है, बस खत्म काम। 1 to 1.5 का लिंक किससे? 15,552। तो 100 का लिंक किससे? 15,552 अपॉन 121.5 इंटू 100। अब ये थोड़ी सी मशक्कत वाली बात हो गई, लेकिन ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं तो किए जा सकते हैं, है ना। पॉइंट हटाया 0, कितना है काटा पीटी करके? 1 मिनट रुको, देखो मैं थोड़ा सा ले रहा हूं इसको। 12 एकम 12, 1215 यानी कि 043, और ये हो गया 2, 1 2 के लगभग आ गया। ओके कर दो, खत्म करो कहानी को। हाँ जी, निकालना आ गया। अप्रोक्स कैसे निकाला है मैंने, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूरा पूरा नहीं करना होता है। आपका तरीका थोड़ा सा बड़ा था, समझो। जब कभी भी मैंने आपको एक ही चीज सिखाई थी, लिंक लगानी है। आप कोई भी क्वेश्चन लाओ, हम लिंक लगाएंगे, ठीक है ना। और हमने देखा एसपी दे रखी है ना, 100 की एक स्टोरी बनाई, माना सीपी कितना, एमपी कितना, 180 पे 2 डिस्काउंट मारे, एसपी आ गया कितना? 121, खत्म। और ऐसे मेरे हिसाब से 25-30 क्वेश्चन थे ऐसे जो इस पे चल रहे थे। चलें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। रीड करो भाई, अच्छी तरह से रीड करो। 2 oils priced at 90 per kg and 150 per kg are blended and sold at 144 per kg, achieving a profit margin of 20%. What is the ratio of the 2 oil in the mixture? देखिए ये क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एलिगेशन का है। यदि हमने इसको सिंपल एक्स वाली विधि से करा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन इसको 10 सेकंड में कर देगा। मिक्सचर एलिगेशन क्या है? 90 रुपीज का ऑयल, और दूसरा ऑयल कितना है बेटा?
और मिक्सचर कितना है 144 144। अब अच्छी तरह समझो 144 क्या चीज है आपकी, दैट इज द एसपी। ये सीपी तो ये सीपी निकालनी है। अब एसपी से सीपी निकालने का सिस्टम है 20% का प्रॉफिट, तो 100/120 कर दो, सही है। तो कितना आ गया 120, खत्म। ये रिवर्स ऑर्डर होता है, अभी सिखाऊंगा मैं। चलो इसको ऐसे पकड़ते हैं अपन, 20% का प्रॉफिट यानी कि 100 का आइटम कितने में बेच रहे हैं भैया, और 120 का लिंक किससे, तो 100 का लिंक किससे। सबसे बेस्ट सिस्टम, कहीं कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं। अब इसमें क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, कितना आया 30, इसको करो कितना आया 30 30 आ रहा है, तो 1:1 आ रहा है क्या आंसर, चेक कर लो। ये लो भैया 1:1 आंसर, फास्ट है। क्रॉस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन का एक रूल है। हमने क्या किया, मिक्सचर एंड एलिगेशन के रूल से किया इसको, और इसको वैसे करते तो बहुत टाइम लगता। क्रॉस करने से क्या है, ये 90 रुपीज का, ये 150 रुपीज का, और ये एवरेज, और ऐसे करेंगे तो क्वांटिटी आ गई। ये 30 kg लिए, ये 30 kg लिए, ये क्वांटिटी आ गई। ऐसे भी करीब 15-20 क्वेश्चन थे। चलो भैया क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5। एक कैंडी शॉप का मालिक 3 तरह की कैंडी खरीदता है, लाल, नीली, हरी। लाल कैंडी 3 कैंडी 15 रुपए में, नीली कैंडी 4 कैंडी 18 रुपए में, और हरी कैंडी 5 कैंडी 22 रुपए में खरीदता है, और उनको 1:1:2 के रेशो में मिलाता है, और फिर सभी कैंडी को 2 कैंडी 10 रुपए में बेचता है। नहीं हुआ होगा, हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, समझेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन में, अच्छी तरह पढ़ो। एक कैंडी शॉप ओनर बाइज 3 काइंड्स ऑफ कैंडीज, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तीन तरह की कैंडी खरीदता है। रेड जो खरीदता है वो किस रेट के हिसाब से खरीदता है, वो कहता है 3 4 रुपीज 15, यानी 15 रुपए में 3, और ब्लू 18 रुपए में 4, और ग्रीन 22 रुपए में 5। इस हिसाब से खरीदता है। अच्छा कितनी खरीदता है वो नहीं पता, लेकिन वो भैया यूं कह रहे हैं कि भैया कितनी भी खरीदे 1:1:2 से खरीदो, यानी ये 100 खरीदो, ये 100 खरीदो, तो तीसरी वाली 200 परचेज करो, सही है, और फिर सबको 10 रुपीज में 2 के हिसाब से सेल कर दो, सही है ना। मैं पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज निकालने की कोशिश करूंगा, सीपी और एसपी। चल पहली लाइन, 3 का सीपी, 3 का सीपी कितना 15 रुपीज, 4 का सीपी कितना 18 रुपीज, और 5 का सीपी कितना 22 रुपीज। सबसे पहले मैं एक ही काम करूंगा, क्या, इन सब कैंडीज की जो क्वांटिटी है उसको सेम करूंगा। अच्छा सेम करने के लिए मुझे क्या करना है, सेम करने के लिए एक ही काम करना है, 3 4 5 का एक एलसीएम लेना है। 3 4 5 का एलसीएम कितना 60, तो 60 पहली वाली कैंडी वाले के पास जाऊंगा, कहूंगा 60 कैंडी दे दो, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, हो गए 20। कितने की आई भैया ये। दूसरी कैंडी वाले के पास जाऊंगा कि भैया 60 कैंडी दे दो, कितने की आई, और इसके पास जाऊंगा 60 कैंडी दे दो। अच्छा मैं यहां पे एक काम और कर सकता हूं, सही है ना, इन दोनों से 60 ले ली, तो इससे यहीं पे 120 ले लूं मैं, ऐसा भी कर सकता हूं मैं। लेकिन अभी लिख लो आप, क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन है, जब तीसरा चौथा आएगा जब हम फास्ट कर लेंगे। अब मैंने जो ये कैंडी की सीपी निकाली है,
ये सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी 60 कैंडी की निकाली है, लेकिन उसने कहा है कि भैया हम ऐसे नहीं ले रहे, हम 1:1:2 के रेशो में ले रहे हैं। यानी इसको आपने 60 ले लिया, इसको 60 ले लिया, इसको 120 करो, तो इसको 120 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और कर दो। अब आपके पास ये 3 तरह की कैंडी की कॉस्ट प्राइस आ चुकी है, सही है ना। चलो भाई, कॉस्ट प्राइस को टोटल कर दें अपन, 8 और हो गए 9 और 1098 आ रहा है, सही है नहीं है क्या? 1098 देख लो, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए। चलो, अब ये सीपी आ गई। अब उसने कहा कि हम सारी की सारी कैंडी को बेचना चाहते हैं। अच्छा, कैंडी कितनी खरीद के लाए थे? कितनी खरीद के लाए थे? 60 120 और 120 240 240 कैंडी खरीद के लाए थे। और ये कह रहे हैं 2 का एसपी कितना? 10, और इसको 120 करना है, 60 240 करना है, 240 यानी कि 120 से मल्टीप्लाई करना है। तो 120 से मल्टीप्लाई करना है तो कितने हो गए भाई साहब? ये सीपी ये एसपी, कहानी खत्म। अब कितने का प्रॉफिट हो? हाँ, पहले तो बताओ कोई गलती तो नहीं हो रही? कैलकुलेशन मिस्टेक देख लो बस, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होगी मुझसे। कितने हुए? 102 अपॉन सीपी कितनी है? 1098 इंटू 100, 1098। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, शॉर्ट ट्रिक देखो इधर, कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक देखो। मैं अब आपके लिए लिख रहा हूं इसे, ठीक है। आपके पास 1098 होता है ना, तो आप क्या है, अप्रोक्स लगाना सीखेंगे। नीचे यदि 1020 होता तो 10 आ जाता आंसर, लेकिन वो नीचे 1020 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 10 से थोड़ा सा कम होगा। कम होगा ना, तो कम कितना होगा? अच्छा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? खत्म क्वेश्चन। कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, जबकि कई लोग इसको बहुत बड़ी कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। भाई आपको सारा फोकस यहां भी रखना है, ऑप्शंस पे भी रखना है। अब पूछो। सुनो, पहले तो एलसीएम क्यों निकाला? क्वांटिटी सेम करने के लिए। मैंने इन तीनों का एलसीएम देखा, 60 आ गया, तो फिर मैंने 60 से पूछा कि भैया इसको 20 से मल्टीप्लाई यहां कराए तो यहां भी करना पड़ेगा। अच्छा, यहां 60 बनाए, यहां 60, और यहां पे मैं चाहता तो सीधा 120 बना देता, लेकिन अभी मैंने 60 बनाई, फिर डबल कर लिए, तो 1:1:2 1 1 और 2 कर दिए। सही है ना? 1:1:2 में उसने कैंडी परचेज की, तो टोटल सीपी कितनी आई आपकी? 10, टोटल सीपी 1098। अच्छा, टोटल एसपी 2 का एसपी कितना? 10। अच्छा, जितना माल खरीदा है उतना ही बेचने जाएंगे। माल कितना खरीदा है? 240, तो 240 के लिए 120 से मल्टीप्लाई यहां पे। अरे जब तो 240, 120 कहां से है? सोचना पड़ा। टोटल कैंडी कितनी है? 60 और 120, 240 हो गए। तो ये मुझे 240 बनानी है ना, तो 240 बनाने के लिए 120 से यहां, 120 से यहां, खत्म। अब ये सीपी ये एसपी, पूरे पी एंड एल का एक ही रहस्य, कितना भी दुनिया में टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, सीपी और एसपी ढूंढ लो बस, और पूरा फोकस लगाओ सीपी और एसपी लगाने में। भयंकर क्वेश्चन पूछे गए थे, भयंकर। सही है। और ये जो पैटर्न आया है ना, ये बैंक वाला पैटर्न है पूरा की पूरा, अब की बार जो आया है। एसएससी वालों ने बैंक वाले पैटर्न को कैप्चर कर लिया, क्योंकि वहां भी ऐसे ही एनालिसिस करवाता है वो क्वेश्चन को। हाँ जी, चलो बेटा, क्लियर। 20 का सीपी, 20 का सीपी, 120 का सीपी और 240 का सीपी टोटल इतना आया। 2 का एसपी 10, तो 240 का एसपी इंटू 120 कर दिया, कितने? 1200 रुपये। 1098 खरीदा और 1200 में बेचा, कितने का फायदा? 10।
2 का फायदा, 102 का प्रॉफिट कितने पे इंटू 100। हाँ हाँ, 4 रुपीज कॉस्ट है, 4 रुपीज कॉस्ट नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि कई दुकानदारों को आपने देखा होगा कि एक हिसाब से बेचते हैं, वो हिसाब है ये इसमें। वो क्या कह रहा है कि पहले शॉपकीपर ने कहा कि भाई हमारे यहां कैंडी की रेट है 3 खरीदोगे 15 रुपए की 3 है, 3 15 रुपए की है, तो 6 कितने की हुई 30 की। अब खरीद कितनी रहा है ये नहीं पता, ये नहीं पता भैया खरीद कितनी रहा है, इसके लिए हमने पहले सेम क्वांटिटी कर दी और फिर इसको एडजस्ट किया। चलो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल लाभ परसेंटेज बताइए। बिल्कुल किताब का क्वेश्चन था, एज इट इज। A fruit seller sells apple at a loss of 5% on the cost price but uses a weight that is 20% less than the actual weight. Find his total profit percentage. माना 1 यूनिट 1 रुपए की, 1 यूनिट 1 रुपी CPSP है। मैं पहले ये मान रहा हूं कि मेरी CPSP इक्वल है, तो मैं यहां पे पहुंच गया कस्टमर। अच्छी तरह समझना, बिल्कुल एक लाइन में क्लियर हो जाएगी कहानी। कस्टमर ने कहा कि मुझे 1 kg एप्पल दे दो। अब 1 kg एप्पल 100 रुपए के आ रहे थे, लेकिन उसने कहा कि भैया 5% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है, तो कितने रुपए दे दो। सही है, लेकिन उसने 1 kg की जगह कितने दिए, 800 ग्राम, यानी कि 80 यूनिट दिए। कितने यूनिट दिए, 80 यूनिट को भैया कितने की खरीद के लाए थे, 80। खत्म, ये CP ये SP। 80 रुपीज का माल कितने का बेचा, 95। कितने का फायदा, 15/80 इंटू 100, 0 से 0, और ये हो गया 150, 8 8 7 8 8 64, 18.75। खत्म। ये लो भाई साहब, है। और कहीं 30 सेकंड से ऊपर की टेक्निक नहीं जा रही है, सही है ना। दोबारा देखो, कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा मुझे 1 kg, यानी कि अपन 100 यूनिट मान लेते हैं, 1 kg मतलब 100 यूनिट, तो कस्टमर को 100 यूनिट 100 रुपीज की होती है, लेकिन उसने कहा भैया आज 5% का डिस्काउंट चल रहा है, 5%, तो 95 रुपीज दे दो। लेकिन उसने उसको एप्पल कितने दिए, 80 यूनिट, और 80 यूनिट कितने की खरीद के लाया, 80 रुपीज की, क्योंकि 1 यूनिट CPSP इक्वल है, ऐसा मानते हैं अपन। 1 यूनिट CPSP क्या है, इक्वल है, 1 रुपीज की है, तो 80 यूनिट 80 रुपीज की। अब ये क्या है, CP, और ये क्या है, SP। खत्म। अब तो मुझे पूरी कहानी में CPSP तो ढूंढना है, और करना क्या है, फिनिश इट। क्या करा, 80 रुपीज का माल 95 में बेचा, कितने का प्रॉफिट, 15 का, कितने पे, इंटू, बोलो भाई, चले। चलो क्वेश्चन नंबर 7, 2200 में बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ 1800 रुपए में बेचने पर वो हानि के बराबर है। यदि वस्तु 2050 में बेची जाए तो लाभ या परसेंट क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। द प्रॉफिट मेड ऑन एन आइटम सोल्ड फॉर 2200 इज इक्वल टू द लॉस इंकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड for rupees 1800. What will be the profit or loss percentage if item is sold for 2050? क्वेश्चन को समझ रहे हैं हम। वो क्या कह रहा है कि सर आप यदि आइटम को 2200 में बेचते हैं और आइटम को 1800 में बेचते हैं, यदि आप 2200 में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, और इतने में बेचते हैं तो उतना ही लॉस होता है। ध्यान रखना, ये दो तरह से क्वेश्चन बनता है, क्वांटिटी का और परसेंटेज का। ये क्वांटिटी का है, इसका मतलब यहां इन दोनों के बीच में नंबर है, और बीच में नंबर क्या आ गया, इनका एवरेज बन गया 2000।
तो 2000 वाला आदमी हो कह रहा है जैसे ही आप 2200 में बेच रहे हैं तो आपको 200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है या 200 रुपीज का लॉस हो रहा है। मेरी सीपी आ गई और भैया क्या कह रहे हैं, हम तो अब इसको 2050 में बेचेंगे। बेच दो, कितने का फायदा, कितने पे, इनटू बोलो भाई साहब। हाँ जी, मजेदार क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन की वैरायटी शुरू के 40-50 तक मजेदार है और फिर वही रिपीटेशंस है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि 2200 में बेचने पर हुआ परसेंटेज प्रॉफिट, यहां बेचने पर हुआ परसेंटेज लॉस इक्वल है। जब ध्यान रखना, जब ये नहीं आएगा, जब ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो परसेंटेज है तो परसेंटेज का खेल अलग ही चलेगा। फिर चले भाई, वैसे यहां तो बैठ रहा है शायद, है ना। अच्छा, ये भी हो सकता है बेचने पे हुआ प्रॉफिट लॉस से डबल हो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे होमवर्क में क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने P&L में। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत प्यारा क्वेश्चन और मजेदार, मजा आ जाएगा आपको काम करने में। और ये वो क्वेश्चन है जिसको ऑल ओवर इंडिया लोग टच करके नहीं आए होंगे एट ए मोमेंट। ध्यान रखना, एसएससी का ओरिजिनल पेपर है 2025 और यही क्वेश्चन अब आगे रिपीट होने हैं, ये भी तय है। देखो, एक मोबाइल फोन रिटेलर एक फोन P रुपए में बेचता है और 20% का प्रॉफिट कमाता है। एक विशेष त्योहारी ऑफर के लिए वह उसी फोन को 1.5P पर बेचता है, ऑफर पर 10% का डिस्काउंट देता है। त्योहारी ऑफर के दौरान उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? हाँ जी, करा था नहीं करा था? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, मैं तो सोच रहा हूं तुम मुझे कोई नई चीज बताते। चलो मैं बेसिक से करूंगा पहले, है ना, पहले बेसिक से करेंगे फिर इसकी चीज को पकड़ेंगे। बहुत प्यारा है और ऐसे करीब 6-7 क्वेश्चन थे क्योंकि कई सारी शिफ्ट में रूटीन में आए होंगे, है ना। देखो, पता है इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी? इस क्वेश्चन की खासियत थी ए मोबाइल फोन रिटेलर सेल्स ए फोन फॉर P रुपीज एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ये P क्या चीज है वो बताओ? SP, SP आपका P है तो CP क्या आएगा? P इंटू 100/120। जब रिवर्स करना हो तो वही चीज है लेकिन ये फास्ट हो जाती है, तो 120 नीचे रख देंगे और जब यहां से वहां चलना हो तो 120 को ऊपर रख देंगे, बस इतना सा फर्क है। तो ऐसा करते हैं, तो मेरे मोबाइल फोन की कॉस्टिंग क्या आ गई? 5P/6। पहली लाइन क्लियर। फिर उसने कहा कि एक विशेष त्योहारी सीजन के लिए ऑफर के लिए वह फोन पर 1.5 रुपीज में बेचता है, मतलब ऑफर लगाया उसने 1.5 रुपीज, यानी कि दैट इज द एमपी कितना है? 1.5P रुपीज। और इस पे कितना डिस्काउंट मार रहा है? 10%। अब इस पे डिस्काउंट मार रहा है 10%, तो 90/100 कर दो, पॉइंट हटाओ, इसको भी सॉल्व कर लो। 0 से 0, 5 × 15, 5 × 2 = 10, 27P/20। ये क्या चीज आ गई? SP। दोबारा, मोबाइल का प्रिंटेड प्राइस 1.5P तय किया गया और इस पर एक डिस्काउंट मारा गया और डिस्काउंट मारने के बाद ये SP कितनी आई? इसकी 27P/200 आई। अब ये आपकी CP है और ये आपकी SP है। आपको चाहिए क्या? प्रॉफिट लॉस ही तो चाहिए। चलो साहब, अब इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? सीधा दिख रहा है ये छोटा है और ये बड़ा है, सही है ना। तो देखो 27/20P - 5/6P/5/6P × 100। खत्म, क्वेश्चन फिनिश। पता है, 2 क्वेश्चन इस तरह के थे जहां SP पे एक्शन ले रहा था और मैंने पहली बार देखे थे। ये क्वेश्चन आई पहली बार है अभी तक, तो कोई बात नहीं, हम SP पे ले लेंगे। चलो काटा पीटी करें। 6 × 7 = 42, 12 × 4 = 16 और 5 × 2 = 10, कितने हो गए? 62/100।
120 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 100। अब थोड़ी सी काटा पीटी कर लो भैया। 0 से 0, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 1, 5 दूनी 10, 2, 62% आंसर। चल कॉपी कॉपी करो। इससे बढ़िया तरीका हो तो वो बताओ, वो भी अपन सुनेंगे समझेंगे। पूरी कॉपी अच्छी तरह से चेक करेंगे आप, ध्यान रखना, ईमानदारी से मार्किंग करेंगे आप। मैं सारे क्वेश्चन कराने के लिए बैठा हूं मैं, और मंडे को हम बिल्कुल रूटीन में 7:45 पे चालू कर देंगे, भले ध्यान रखना है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। चलें भाई, और जल्दी आ जाओ तो बैठ के खुद भी करते रहा करो, क्योंकि तुम्हारे पास काम ज्यादा है, मेरे पास काम कम है। सही है नहीं है? एसपीपी है, एसपीपी है, 20% का प्रॉफिट है, तो सीपी कैसे निकला? 5/6p। अब एमपी 1.5p लगाई गई, 10% का डिस्काउंट, ये क्या आ गई? एसपी, ये सीपी, ये एसपी, खत्म, प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100, खत्म। कॉस्ट प्राइस। बेटा देखो, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, है ना। देखो, ये सीपी है, ये एसपी है, माना सीपी एक्स है, इस पर 10% का प्रॉफिट लेना है मुझे, तो कितना लूंगा? 1.1x। अच्छा, बाई चांस एसपी वाई है और इस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कैसे लूंगा? y इंटू 100/110। दोबारा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, x इंटू 110/100। देखो, x वाले आइटम पे 10% प्रॉफिट है तो ये आएगा, और y में बेचने पर 10% प्रॉफिट है तो ये आएगा। ये 110 नीचे आ गया। ये फास्ट सिस्टम है करने का, वरना वो बेसिक से भी कर सकते हैं अपन। ये फास्ट सिस्टम है। क्लियर? चलो लिख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वह 150 रुपए की अतिरिक्त नगद छूट भी देता और फिर भी लागत मूल्य पर 14% का लाभ कमाता, तो माल का लागत मूल्य क्या है? देखो जरा कितना कॉम्प्लिकेशंस कर दिया उसने। सही है नहीं है? लेकिन मजेदार। इस शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 रुपीज के आइटम को 160 प्रिंटिंग कर दिया इसने। अब तक ही अलाउज ए डिस्काउंट 25% ऑन द मार्क प्राइस इफ ही आल्सो गिव एडिशनल कैश डिस्काउंट। इधर देखो, 25% डिस्काउंट दे दिया, एक क्वेश्चन छूट गया। कोई बात नहीं, अभी अपना अपना तो यहां पे नहीं छूटा है ना कोई भी, वो देख लो आप तो बस, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, वो हो सकता है आगे पीछे आ गया हो। ये है तो सही ना क्वेश्चन? हाँ कोई दिक्कत। 120, पहले देखो 160 रुपीज पे 75%, सुनो हवा में करना सीखो। 160 पे 25%, यानी आधे का आधा, 80-40, सीधा 40 माइनस करके 120 ले आते आप। ये सारी चीजें फास्ट चलनी चाहिए आपकी। ये क्या चीज आ गई आपकी? पहला डिस्काउंट। अब उसके कह रहा है कि वह 150 रुपीज का एक स्पेशल डिस्काउंट और देता है, फिर भी लागत मूल्य पर 14% का प्रॉफिट कमाता है, यानी कि 114 रुपीज का बेच रहा है। और यहां के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 का। और हमारा कितना डिफरेंस है? खत्म कहानी। लिंक की तो चाहिए मुझे, और चाहिए क्या है बेटा? देखो मैं मेरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूं और मैं प्रूव कर रहा हूं बाकायदा। बाकायदा मैं प्रूव कर रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं लिखाया, कोई ट्रिक नहीं लिखाई मैंने आपको। चलो, माल की लागत मूल्य क्या है? अब 6 का लिंक 150 से
तो 100 का लिंक किससे? आंसर बोलो भैया। तरीका मेरा ही पकड़ेंगे, ध्यान रखना है, और कोई तरीका नहीं। मैंने पूरी कहानी को देखते समय सारी कहानी यहां पे सेट की कि 150 का मुझे लिंक निकालना है। 150 के लिंक के लिए मैंने 100 की एक कहानी बना दी कहानी। माना CP 100, MP कितना 160 पे डिस्काउंट करके ये 120 आ गया। वो कह रहा है 120 पे डिस्काउंट और मारेंगे हम। अब यदि यहां पे कोई बच्चा 120 पे डिस्काउंट मारने लग गया तो ध्यान रखना सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी 100 की यूनिट है और ये आपकी रुपीज है। सही है? तो मुझे पता है इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 6 का, जो इसका लिंक किससे? 150 से। 6 का लिंक 150 से। अब तक कुछ भी निकाल सकते हो आप। मुझसे कहा जाए MP कितना, तो 160 का लिंक कुछ भी निकालो आप। बोलो भाई क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10। ₹45 प्रति केजी वाली चीनी के लगभग कितने केजी 32 रुपए प्रति केजी वाली 25 केजी चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 43.70 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ। सारा के सारा खेल मिक्सर एंड एलिगेशन पर टिका हुआ है। 45 रुपीज पर केजी, 32 रुपीज पर केजी, और ये 25 केजी, और दोनों को मिला दिया, और ये कितना 43.70, और 15% का प्रॉफिट है तो 115। अब CP आ गया, ये CP, तो ये भी CP होगा। CP लाने के लिए 115 नीचे रखा मैंने, इससे फास्ट आ जाएगा, है ना, इसलिए ऐसा किया गया। पॉइंट हटाया, 2 0, 4 3 बार जाएगा, 345, किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 5 चौका 20, 11 चौक 44, 5 अट्ठे 40, 8 38। खत्म करो कहानी। 38 खत्म करो कहानी। 6 2 5 और 2 7, खत्म। दोबारा भाई साहब, ये तो हो गई आपकी 45 रुपीज वाली चीनी है। क्या चीज है? चीनी। और ये 32 रुपीज वाली चीनी हो गई, और दोनों चीनी का रेशो आ गया। अब उसने पूछा क्या है, ये वाली 25 केजी है, ये वाली कितनी है? 25 केजी। तो ये वाली कितनी है? 7 का लिंक इससे, 7 का 25 से, तो 6 का कितना? 25/7 इंटू 6। थोड़ा सा आएगा नहीं आंसर है? लगभग कर दो, कोई बात नहीं। 21, कोई बात नहीं, जैसा कर रहा है वैसा कर दो। हाँ जी, देखिए आज हमने केवल 10 क्वेश्चन करे हैं और बहुत समझ के करे हैं। कल फिर हम करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन, और बहुत डिफरेंट चीजें पकड़ेंगे अपन। कुछ नए तरीके, कुछ स्पीड भी बढ़ाएंगे, सारी चीज बढ़ाएंगे। आपके पास सीट रखी हुई है और आप करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी चीज पूछनी है रात को 8 बजे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।